अब मैं बोलता हूँ ये n की वैल्यू क्या है, n की, तो मुझे पता है कि ये दो अंक का क्या है, दो अंक, एक अंक a है और दूसरा अंक b है मान लेते हैं। तो ये दो अंकों का एक नंबर है, अगर उनसे गुणा हो रहा है और ये नंबर दो बार लिखा जा रहा है, तो इसके लिए क्या बताया था हमने, 101 बताया था, और यही हमारे सवाल का आंसर बन जाएगा। हेलो सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने समझा था भाई 9, 9, 99, 999 और इसी तरह से आगे नंबर्स होंगे, उनसे कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, उनके लिए कुछ कायदे कानून नियम, कुछ रूल्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए होंगे, उनको समझा था। और आज ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें हम 11, 101, 1001 और इस तरह से आगे जो नंबर होंगे उनसे कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चीजों को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, 11 से अब ये किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, तो ये है 10 की पावर n। हमने लास्ट टाइम समझा था माइनस का, ठीक है। तो आज हम समझेंगे क्या, 10 की पावर n प्लस 1। इससे क्या बनता था, इससे बनता था 9 या 9 से बने हुए नंबर्स। और यहां कैसे बनेगा वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर n प्लस 1 ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से जो भी संख्या बनेंगे उनके लिए, तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बहुत अच्छे से कर रखा है, अपने वीडियोस में जाके देख लेना, है ना। तो 11 के बहुत सारे रूल बताए हमने, 6-7 करीब रूल बताए कि इन इन तरीकों से हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आज हम, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट किस पर बेस है, ये कॉन्सेप्ट है 10 की पावर n प्लस 1। और इस 10 की पावर n, मतलब n की जगह मैं अगर 1 रख देता हूं तो क्या बन जाएगा भाई, ये बनेगा 10 की पावर 1 प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 11, ठीक है। अगर n की जगह अगर 2 रख दिया जाए भाई, तब क्या होगा, तो 10 की पावर 2 प्लस 1, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 101। इसी तरह से n की पावर अगर 3 रख दी जाए तो क्या होगा, n की वैल्यू अगर 3 रख दी जाए तो 10 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 प्लस में 1, मतलब कि 1001, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस पर कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 11 की, और 11 का कौन सा रूल, वो रूल जो आप सबको पता है, जो आपने बचपन से लेकर अब तक एक ही रूल सबको पता है। कम से कम ये रूल तो पता ही है, जैसे कि क्या, कि हम यहां से लेंगे और अल्टरनेटिव नंबर, मतलब एक नंबर को छोड़ के दूसरे, यहां से एक छोड़ा और इनका सम कर देंगे। तो सम करेंगे क्या है, 4, 3, 7 और 0। देखिए लिखेंगे 4 प्लस 3 प्लस 0, एक पेयर ये बन गया। और इसमें से माइनस करेंगे क्या, दूसरा, तब जो बाकी बचे नंबर है उनका है, ठीक है। तो क्या रहेगा, यहां लेंगे 1, फिर क्या है 2 है, और फिर क्या है 6 है, 4 है। अब देखेंगे तो क्या, 4, 3, 7, यहां बनेगा 7, और यहां देखेंगे 1 और 3, ये क्या होगा 2, 3 और 3, 4, 7। अब 7 में से 7 जाएगा तो 0 बनेगा। और अगर ऐसे हमारे पास पेयर बनेंगे, इन दोनों पेयरों का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल होगा, तो वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। हालांकि हमने 11 के बहुत सारे रूल करे हैं, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं, इसके बेसिक्स पर। ये बात आपको पता है, ठीक है सर। सर इतना तो पता ही है, आगे बताओ। आगे बता रहे हैं ना, यहीं से बात बनेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने एक एक संख्या को लिया है अल्टरनेटिव, क्या लिया है, एक एक संख्या को। और ये एक एक संख्या कहां से आई है, इस n की वजह से, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 1 है, पावर 1 है, तो इसलिए एक एक संख्या ली है। यहां से एक संख्या अल्टरनेटिव लिया ना भाई। इसका मतलब सर कहना क्या चाहते हो, अगर n की जगह 2 होगा तो हम दो दो संख्या लेंगे क्या, बिल्कुल, दो दो संख्या का पेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यहां पर जैसे 101 है। अब ये बना कैसे होगा, सर ये बना होगा 10 की पावर 2 प्लस में 1। क्यों, क्योंकि सर 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, और प्लस 1 का मतलब होता है क्या, 101, ठीक है, हाँ जी। तो सर ये दो पावर है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम दो दो का पेयर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। जैसे मैंने कहा ये दो का पेयर बना दिया, ये दो का पेयर बना दिया, ये दो का पेयर बना। अब हमने क्या करा था, 11 वाला ही रूल अपनाना है, अल्टरनेटिव, मतलब कि ये पेयर किसके साथ, इसके साथ जुड़ेगा, और ये बाकी जो है वो माइनस हो जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। चेक करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं 96 प्लस क्या है 10, और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, ये 0.5। और आपने पेपर में अगर चेक करना हो तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो ये तो फिर वही वाला मामला हो जाएगा कि भाई टाइम लगाओगे लिखने में। तो आप औरली सॉल्व करना, जैसे 96 में 10 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 106। और ये 5 माइनस करना है तो 106 में से 5 माइनस करेंगे तो 101 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 101।
ठीक है। अगर 101 बन जाएगा तो 101 हमारा अगर 101 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? चलो एक बार और कर लेते हैं। मैंने कहा यहां पर एक पेयर, यहां पर एक पेयर, दो दो अंकों का हमने पेयर बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि सर पावर 2 से बनी हुई। ठीक है, चलो तो इसके साथ इसे जोड़ेंगे और इसे माइनस कर देंगे। अब यहीं कहीं जोड़ते हैं भाई, 30 ये रहा और 0 3 ही रहा, तो 30 और 3 33 होते हैं, 33 में से 33 जाएंगे तो 0, या तो 0 बने या फिर हम कहेंगे 101 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी चली जाएगी भाई। 300, ये क्या था? 33 में से 33 जाएगा तो 0 ही बनेगा। बात समझ में आई? अच्छा, क्या ये बात आ गई समझ में? अच्छा अच्छा, इसकी एक खूबसूरती और है। क्या है वो खूबसूरती? बता देता हूं। इसकी एक खूबसूरती क्या है, देखो इसकी क्या, इन सब की खूबसूरती। जैसे अगर मैं बात करूं पीछे वाले की, यहां पर क्या था? पावर एक थी। क्या थी? पावर एक थी। क्योंकि ये बना कैसे था? 10 की पावर एक प्लस में एक, इसको हम बोलते हैं 11। तो इसका मतलब है अगर मैं इस 11 को अगर किसी एक अंक की संख्या से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये डबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे मैंने 2 से गुणा किया तो क्या बन जाएगा? यही नंबर रिपीट हो जाएगा 2 बार। हाँ कि ना? एक अंक से। क्यों? क्योंकि पावर एक है। जैसे मान लो मैंने 11 को, अगर मान लो एक अंक क्या है? 5 है, 5 से गुना किया तो यही नंबर रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। 5 और 5 तो 55 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब है ये एक अंक कहां से लिया है? ये पावर से। अगर एक यहां पर एक है तो एक अंक से लिया। अब इसका मतलब तो सर ये आया कि यहां पर सर 2 थी, पावर 2 थी, क्योंकि 101 बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? ये 2 करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं 101 को किसी 2 डिजिट के, अगर 2 डिजिट का अगर एक नंबर है उससे गुना करूंगा तो क्या वो रिपीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कहा है 12, क्या करा है? 12, ये 2 डिजिट है, कहां से लिए भाई? यहां से, पावर से। तो 101 से अगर मैं 2 डिजिट का नंबर कोई गुना करूंगा तो वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा? ये नंबर रिपीट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये 12 12 बन जाएगा। समझ में आई बात? फिर दोबारा से लेता हूं। 101 को मान लेता हूं मैं क्या? 37 से गुना कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? 37 से। अब क्या हो जाएगा? सर ये 101 है, पावर 2 है, तो इसका मतलब ये 2 अंकों की अगर कोई संख्या गुना करेंगे तो हमें गुना करने के लिए सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा कि यही नंबर हमारे पास 2 बार लिख जाएगा। 37 था, एक बार 37, 12 था, एक बार 12, एक बार 12। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपके सामने एक सवाल है। यदि n गुना ए बी, कोई ए बी मतलब कोई नंबर हो सकता है ए और बी, और उसे गुना करने से ए बी आ रहा है तो n का मान बात आ रहा है। अब मैं बोलता हूं ये n की वैल्यू बताओ। क्या है n की वैल्यू? तो मुझे पता है कि ये 2 अंक का नंबर है। क्या है? 2 अंक। एक अंक a है और दूसरा अंक b है, मान लेते हैं। तो ये और 2 अंकों का एक नंबर है, अगर उनसे गुना हो रहा है और ये नंबर 2 बार लिखा जा रहा है तो इसके लिए क्या बताया था हमने? 101 बताया था, और यही हमारे सवाल का आंसर बन जाएगा। अब यही तो बताया कि अगर 101 को अगर किसी नंबर से, मान लो मैंने कहा 23 से गुना करना है, ठीक है, इसकी 101 मान लिया, गुना है ये 23 मान लिया, तो गुना करने का क्या आएगा? यही नंबर, क्योंकि ए बी रिपीट हो रहा तो 23 और 23 हो जाएगा। तो यही सवाल था। ठीक है ना? खूबसूरती सवाल की। चलो यहां पर वैसे क्वेश्चन, एक 101 को अगर 37 से गुना किया है तो n की वैल्यू क्या है? n का मतलब ये है, तो 37 से गुना करा तो 37 से 38 आ जाएगा, 2 बार नंबर रिपीट हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। यहां पर हमारे पास है डिविजिबिलिटी ऑफ क्या है? 1001। अच्छा, 1001 के लिए एक चीज और बता दूं कि ये 7 गुना 11 गुना 13 का मल्टीपल भी है। तो इसका मतलब है जो संख्या अगर 1001 से डिवाइड होगी तो वो 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी और 1001 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, मैं कह सकता हूं 7 11 और 13 का ये एलसीएम है 1001। ठीक है, चलो इसके चेक करने के लिए तो अब दिमाग में आ गया, सर आप कह सकते हो ये पावर कितनी है? 3 है सर, क्योंकि 3 की पावर में 10 की पावर 3 में एक जोड़ेंगे तब जाके हमारे पास 1000 बनेगा। क्या बनेगा? 1000 बनेगा, उसमें एक जोड़ा तो कुल मिलाकर 1001 बनेगा। एक बात तो ये कि सर पावर 3 है तो इसका मतलब अगर किसी हम नंबर को, इस नंबर को किसी 3 अंक के, एक 3 डिजिट या 3 अंक के अगर नंबर से अगर गुणा करेंगे तो वो नंबर रिपीट हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने कहा है 123, ये 3 अंकों का नंबर है, इससे गुणा करूंगा तो इसका जो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना वो क्या हो जाएगा? इसी नंबर को रिपीट कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 123 123।
है ना खूबसूरत नंबर 6 अंकों का, ठीक है। इसे भी देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे क्या कि हमारे पास क्या नंबर है, ये पावर है 3, तो 3 का मतलब है 3-3 के पेयर बनाऊंगा, जैसे एक 3 का पेयर ये रहा, एक 3 का पेयर ये रहा, ठीक है। अब 3 का पेयर, क्योंकि यहाँ पर 2 ही नंबर है, तो अब देखो अल्टरनेटिव जोड़ना पड़ता है, जैसे 11 में, और 7 में नजदीक है तो वो तो घटाने पड़ेंगे, और घटाने के बाद क्या आना चाहिए, जैसे 105 था, यहाँ पर 105 है, 105 में से 105 जाएगा, क्या बनेगा भाई, 0 बनेगा। या तो ये 0, या तो ये 0 हो, अल्टरनेट ये नंबर जो है माइनस करने के बाद या तो 0 बन जाए, तो 1001 से डिवाइड होगा, 1001 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नंबर 7 का मल्टीपल निकलेगा, अगर 7 से डिवाइड हो जाएगा, जो डिफरेंस है, तो इसका मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर अगर जो रिजल्ट है वो 11 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये अगर जो रिजल्ट है, अगर वो 13 से डिवाइड होता है, ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। हमने किया था, 7 का रूल भी किया था और 11 का भी किया था, ऐसे 3-3 के पेयर बनाए थे, ठीक है। और अगर ये जो रिजल्ट है, जो भी डिफरेंस करने के बाद आ रहा है, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी डिवाइड होगा या 0 होगा, तो वो संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी 1001 से डिवाइड हो जाएगी। तो फिलहाल जो हमारे पास रिजल्ट आया है, तो वो 1001 से डिवाइड हो जाएगा संख्या का, ठीक है। और दूसरा, इसका मतलब अगर कोई पूछे ये नंबर किससे गुना किया गया, तो मैं कह दूंगा सीधा सीधा 1001 होगा, और क्योंकि 105 है तो ये 105 से गुना किया होगा, तभी जाकर 105 दो बार रिपीट हुआ। समझ में आ गई बात। चलो यहां पर देखते हैं भाई, 3 का मैंने पेयर बना लिया, एक 3 का पेयर बना लिया, और ये पेयर नहीं बन पाया, नहीं बन पाया तो मान के चलना कि ये पेयर ही होगा। तो अगर एक बार समझ गए तो अब आपको ये आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की, जो बचा है उसे ही से काम चला देंगे। तो अल्टरनेटिव नंबर, ये नंबर किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो ये कितना था, 3 था, 3 में 10 जोड़िया 13 हो गया, और माइनस क्या करना है, ये 0 13 का मतलब है 13, आंसर आया 0। और 0 होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा भाई, वो हमारा 1001 से डिवाइड हो जाएगा, 1001 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और ये बात हमने कर ली है कि अगर इसके साथ 3 अंकों के डिजिट्स से अगर कोई संख्या है, उससे अगर गुणा करें तो वो 3 अंक दोबारा रिपीट होकर एक नया 6 अंकों का एक नंबर बना लेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। ये जो सवाल है वो आया 2020 में एसएससी प्री, एसएससी सीजीएल एक एग्जाम होता है, उसमें पूछा। अब वहां पर क्या है, देखो सवाल समझो। ये यहाँ पर यदि एक 6 अंकों वाली संख्या है, ये संख्या है 7, 11 और 13 से विभाज्य है। इसका मतलब ये 7 से कट रही है, 11 से कट रही है और 13 से कट रही है। अगर 7, 11, 13 से कटेगी तो इसका मतलब है ये गारंटी है 1001 से भी कटेगी, हाँ के ना सर, बिल्कुल कटेगी। और एक, अब ये कितने अंकों की है, 6 अंकों की है। अगर ये 6 अंकों की संख्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये 5, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास 3 है, ये अच्छा, ये 5, यहाँ पर जेड है, ये 5 था, यहां पर z है, यहां पर 3 है, यहां x है, और यहां 4 है, और यहां y है, ठीक है। ये समझ में आया। ये 1001 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 अंकों की संख्या है। ये किसी ना किसी अगर 3 अंकों से अगर गुना हो जाए तो ये 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। अगर ये बनेगी तो इसका मतलब 3 अंक बार बार रिपीट होंगे, 2 बार रिपीट हो जाएंगे, बनेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं इतना करूंगा भाई, इस चीज को यहां से उठाऊं, और ये पहले मतलब कि एक हमने 3 अंकों का ये पेयर है, एक अंकों 3 अंकों का पेयर ये है, इसे उठाया हुआ बिल्कुल इसके नीचे रख के देखा, इसके नीचे रख के देखा। कहने का मतलब अगर ये 3 अंक हैं तो ये भी वो 3 अंक होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो देखो मैं कंपेयर करा रहा हूं कि ये अंक क्या है, y होना चाहिए, ये अंक क्या है, ये z होना चाहिए, और ये क्या है, ये x होना चाहिए। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब है x की वैल्यू 5, z की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अगर ये आ गया तो आपसे पूछा क्या, x की वैल्यू, तो x क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5, और आपको y की वैल्यू, y कितनी है, 3 है, तो यहां पर 3, और माइनस z कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो 5 और 3 8 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। सवाल हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो ये किस कॉन्सेप्ट पर है कि 1001 से किसी 3 अंकों की अगर किसी डिजिट को 3 अंकों की अगर संख्या को गुना करा जाए तो वो क्या होगा कि वो 3 अंक दोबारा से 3 और बन जाएंगे सेम ही, और वो एक 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो यहां पर भी हमने 6 अंक देखे और 7, 11, 13 देखा, तो हम समझ गए 1001 से डिवाइड होगा। अगर ये होगा तो ये हमारे पास रिजल्ट ये बन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहते हैं, और उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो। सारे क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टाइम भले ही लगे लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंट मिल जाएगा सब चीज करने के बाद कि आपको एग्जाम के क्वेश्चन ना ऐसे लगेंगे चुटकियों में जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।